कन्हैया को काली नाग ने चुप कर दिया। भले नाच करके और नाथ करके उन्होंने निगृहित किया हो, लेकिन बाद में काली नाग कहता है, प्रभु आप ये हमको बताओ, ये सृष्टि आपकी बनाई है ना? हाँ। इसके सारे गुण आपके बनाए हुए हैं ना? हमको आपने बनाया है ना? भगवान क्या बोलते? वकील लोग ऐसे ही जब अपनी कोई बात कह दी हो तो करते। हाँ। हमारा स्वभाव किसने बनाया? आपने बनाया कि नहीं बनाया? तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसका दोष हमारे ऊपर है कि नहीं, आप बता दो। इसके बाद आप चाहे मुझे बंधन में डालो चाहे मुक्त करो। भगवान चुप हो गए। ये भक्त और भगवान की जब डाना मेड़ी होती है तो कौन जीता कौन हारा इसका बड़ा महत्व नहीं होता है, उनके आपस के भाव विनिमय का ही महत्व है। बिंदु जी ने एक बड़ा अच्छा भजन लिखा है भगवान के लिए। आपको अपना स्वभाव याद है कि नहीं याद है कि कैसे आप विदुर के घर में केला खाए थे? आपको याद है कि नहीं याद है? द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आप दौड़े दौड़े आए थे, आपको याद है कि नहीं याद है? मैंने इस तरह के सारे स्मरण करा के फिर मैं आपके उसमें, आपको याद है कि नहीं याद है? मुख्य बात ही है। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम ठीक है, तुम भगवान ध्यान करो। भगवान चाहते इसको उसका विष खत्म कर देते, स्वभाव बदलते, ऐसा स्वभाव दुरतिक्रमः। और तुम ऐसा करो, जिस जगह तुम्हें होना चाहिए उस जगह अब तुम नहीं हो, तुम वहां चले जाओ जहां तुमको होना चाहिए। बस ये हमारे और आपके समझने का विषय है। ये संसार तुम्हारा स्वभाव ही है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा कि स्वभाव किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, किम आध्यात्म किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? उनका स्वभावोध्यात्म उच्यते। आदि आत्मा, जो आत्मा में रहे। आत्मा का प्रयोग कई प्रकार से शास्त्रों में किया गया है। कभी शरीर के लिए, कभी अंतःकरण के लिए, कभी जीवात्मा के लिए, कभी आत्मा के लिए। तो गुरु कृपा से जब प्रसंग का सांगोपांग अध्ययन करके प्रसंग की संगति के अनुसार लगाया जाता अर्थ है, तब वो यथार्थ होता है। एक बार एक महापुरुष ने कहा कि देखो तुम लोग माया माया करके घबराया मत करो, ये माया वाया कुछ नहीं है, तुम्हारा मन ही माया है। ये तुम्हारा स्वभाव यही माया है, ये अधिक आत्म है। भगवान शंकराचार्य की परंपरा वाले इसको अनिर्वचनीय मानते हैं, और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार उनके परंपरा में इसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। कई जन्मों के प्रारब्ध कर्म संचित होकर के स्वभाव का निर्माण करते की बात है। संसार क्या है?
तो संत ने कहा माय डियर, तुम्हारा मन ही संसार है। तुम जिस तरह बना लोगे अपने मन को संसार वैसा बन जाएगा। संसार में सुख और दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप किसी चीज को सुख देने वाला मान लेते हैं और आप किसी चीज को दुख देने वाला मान लेते हैं। एक एक इंच के लिए लोग लड़ मरते हैं। सूची के अग्रभाग जितनी भी भूमि मैं बिना लड़े नहीं दूंगा। और वही संपत्ति कई हमारे ऋषियों ने, मनु शतरूपा जी ने, ससागरा पृथ्वी का मन से त्याग किया। वो इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसके ऊपर इंद्र आदि भी लालायित हैं, उनको छोड़ने में सुख मिला। राज्य त्याग करके वो सुखी हुए। और कई लोग उस राज्य के लिए अपने बाप को भी मार दिए हैं, कैद कर लिए हैं। हमको विश्वास तो अभी तक करने में हमको बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन हमको लोगों ने बताया है कि कई लोगों ने संपत्ति के लिए अपनी माँ को भी कोर्ट में खड़ा कर दिया। हमको इतनी पीड़ा हुई, हमको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने बताया था वो प्रामाणिक लोग हैं। माँ के ऊपर, अरे माँ के लिए त्वंकार का प्रयोग करना, पिता के लिए तू शब्द का प्रयोग करना उनको मार देने के बराबर है। ऐसे माता पिता को कोर्ट में खड़ा करो। हमको कहने में भी बहुत पीड़ा हो रही है, और जो सुनने में आपको पाप लग रहा हो तो उसके लिए 2-4 बार भगवान का नाम ले लेना। ऐसी बात न कहनी चाहिए न सुननी चाहिए। पीड़ित हृदय कभी कभी निकल जाता है। पीड़ा है। मैं ही शुरू करता हूं। माय डियर, राज्य सुख नहीं देता है। अगर राज्य सुख देता होता तो काहे को छोड़ के चले आए। हृत्वा स्वराज्य मटवीम बाहवा प्रयाता। हमारे यहाँ तो ऋषि लोग वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, ये हमारे रघुवंश के परंपरा का स्वभाव था। शैशवे भ्यस्त विद्याना यौवने विशेषणा वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, और उसके बाद योगे नान्ते तरुत्यज। तो प्रसन्नता पूर्वक राज्य को छोड़ देना। अरे और तो और मंदोदरी अपने पति से कहती रावण से, माय डियर चौथापन आ गया है, राज्य छोड़ो, बच्चे को देव, चलो भजन करें। तो राज्य सुख नहीं देता। और अगर सच पूछो राज्य करके कौन सुखी हुआ है, ये भ्रांति है। जितनी चिंता, जितने क्लेश, जितने प्रकार के कटु अनुभव राजा को होते उतने किसी को नहीं, उसका कोई नहीं होता है। On the summit you are all alone। तो मन ही तुम्हारे सुख और दुख का कारण है। अपना पराया कौन बनाता है बताओ? अभी एक उदाहरण हमने दिया, उसको तो हम दोबारा नहीं देंगे, हिम्मत नहीं पड़ रही है हमारी। अपने भाइयों के साथ तो न जाने कैसा व्यवहार करते थे। अरे तू तो मेरे सगे भाई जैसा है, सगा भाई है, मेरी बहन। ये तुम्हारा बनाया हुआ है।
आपको कई बार हमने ये सुनाया है, घर जल जाए ये अपने आप में दुख और सुख का कारण नहीं है। जब तक हम समझते थे कि ये घर हमारा है, तब तक उसमें कोई कील गाड़े तो ऐसा लगता छाती निकाल रहा है, और जब वो दूसरे के हाथ में चला गया, प्रॉपर्टी दूसरे को बेची तो आग लगे, नो प्रॉब्लम। तो घर का जलना या न जलना सुख और दुख का कारण नहीं, तुम्हारा मन सुख और दुख का कारण है। हम पठानकोट आश्रम से जाते रहे, 2 घटनाएं हैं उसी समय की कह के। फिर हम प्रातःकाल टहलने जाते हैं, वहां पर एक बड़ी बढ़िया एकांत सड़क है बेटा। तो वहां हम जब जा रहे थे तो जाते समय हमने देखा एक ट्रक खड़ा है, कुछ लोग वहां धूम्रपान कर रहे थे। तो देखा होगा कुछ ऐसा कुछ माल इसमें जिसके कारण ये सावधान होकर ड्राइव करना चाहते हैं। लौट के आए तो वो ट्रक हमको उल्टा हुआ दिखाई पड़ा, और वो लोग वहीं, ये सच्ची घटना है। मैंने पूछा, अरे भाई हम जब गए थे ट्रक खड़ा था, कैसे एक्सीडेंट हो गया? कोई ट्रक धक्का मार गया क्या? तो पहले तो आपस ऐसे करके मुस्कुराए वो लोग, फिर कहते महाराज जी ये ट्रक हमने उल्टा है। क्यों? हमको इंश्योरेंस से क्लेम देना है, हमने इसका एक्सीडेंट बताया है, ले एक्सीडेंट हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन एक्सीडेंट क्रिएट किया गया। डलहौजी में एक किताब की दुकान में उसके मालिक ने आग लगाई, उनका नौकर पानी लेके बुझाने आया तो उस पर बिगड़ गए। वही बात तो एक कागज जल जाए तो पीड़ा होती, पूरी दुकान जलाई। क्यों जलाई आप लोग समझ गए होंगे सब तो। कोई जरा सा चक्कू जला दे बालक के ऊपर, चक्कू तो बहुत बड़ी बात है, कोई कड़ी बात कह दे तो माताएं सिंघनी की तरह टूट पड़ती। अरे बाप रे, एक बार का मेरा भी अनुभव, डर के मारे मैंने कभी हिम्मत नहीं की। और वही माता अपनी संतान को ले जाकर के उसकी छाती चिरवाती है। छाती चिरवाना अपने आप में कष्ट, और ये अलग चीज है, दुख और सुख का कारण नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के द्वारा हमारा पुत्र, हमारी संतान स्वस्थ हो जाएगी तो ये छाती का चिरवाना भी सुखद है। कष्टकर की बात नहीं कह रहा हूं, सुखद है, बड़े सुख से करवाते हैं। तो माय डियर, एक बहुत पहले कथा सुनाई थी, आप उसका स्मरण कर ले, कथा सुनाऊंगा नहीं। गांव के लोग अपने आप में बुरे नहीं हैं। 2 बैंक एम्प्लॉयज की कथा याद कर लें आप लोग। तुम किस तरह के हो? दुर्योधन को कोई साधु नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई असाधु नहीं मिला। दुर्योधन को मिला, कहने कोई अगर साधु है तो मेरा साधु स्वभाव है, बाकी तो सबके सब ऐसे ही हैं। और युधिष्ठिर कहते हैं यहाँ तो सब साधु हैं, अगर कोई असाधु है तो मैं। तुम अगर मिश्री के पहाड़ पर भी चले जाओ, अगर तुम्हारे मुंह में नमक लगा हुआ है तो तुमको मिश्री की मिठाई नहीं दिखाई पड़ेगी। एक बार एक चींटी अपनी एक मेहमान को लाई, वो नमक वाली दुकान पर रहती थी, मिश्री की दुकान थी। तो उन्होंने कहा देखो ये हमारे यहाँ मिश्री का पहाड़ खाओ, देखो तुमको कितना मीठा लगेगा। तो दूसरी चींटी जो मेहमान है खाने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है,
जैसे हमारे यहाँ था वैसे तुम्हारे यहाँ है। ऐसे कर खाओ ना, कुछ देखो ये मीठा है, कितना मीठा है। मैंने कहा नहीं मीठा नहीं है। जरा मुंह खोल के देखा, तो मुंह खोल के देखा तो उसके मुंह में नमक की एक डली लगी हुई थी। अगर नमक की डली तुम्हारे मुंह में लगी है माय डियर, तो तुम मिश्री के पहाड़ पे भी चले जाओ, तुमको मीठे का अनुभव नहीं होगा। ये संसार भगवान की सृष्टि है, भगवान के द्वारा बनाई हुई है, भगवान ने हमारे कल्याण के लिए बनाई है। संसार गड़बड़ नहीं है, हमारा स्वभाव गड़बड़ है, हमारा अध्यात्म गड़बड़ है। बाबा जी ओ तुसी सृष्टि नो नहीं बदलो, अपनी दृष्टि ने बदल लो। निर्वाण जी ने मुझसे कहा था, बहुत सही बात है। सृष्टि को बदलने की चेष्टा न करो, सृष्टि को बदलने की चेष्टा करो। सृष्टि माने अपनी दृष्टि को बदलने की चेष्टा करो, तो सृष्टि अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। जिनकी नजरों में श्याम समाया, वो तो सिया राम में सब जग जानी, करें प्रणाम जोर जोर। जय श्री कृष्ण।